नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू और आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक ट्यूबर बिट्टू। आज हम बात करेंगे ऐसी किताब के बारे में जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का कारण बनी है। वो है मेक योर बेड, रिटन बाय एडमिरल विलियम हैरी मैकरेवन, जो अमेरिका के नेवी सील कमांडो रह चुके हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से लेकर अपनी लाइफ की लर्निंग्स को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को इस बुक में बताया है। इसमें उन्होंने छोटे छोटे लाइफ हैक्स बताए हैं जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज स्मॉल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं उन लाइफ लेसन्स की ओर। लेसन नंबर 1, मेक योर बेड। मैकरेवन बताते हैं कि जब वो ट्रेनिंग में थे तो उनके दिन का सबसे पहला काम अपने बेड को ठीक करना था। इसको उनके इंस्ट्रक्टर्स डेली चेक करते थे और अगर किसी के बेड पर इवन एक रिंकल भी मिल जाता तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। आप सोचोगे ये तो बहुत छोटा सा टास्क है, लेकिन जब हम एक सिंपल टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि हाँ, हमने आज एक अच्छा काम करके दिन की शुरुआत की और अब हम दिन में आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। और जब आप थक हार कर अपने बेड पर वापस जाते हो तो आपको फील आता है कि हाँ, आज मैंने सुबह उठते ही एक अच्छा काम किया था। इसलिए दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत बेड बनाने से करें क्योंकि स्मॉल थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ। नाउ लेसन नंबर 2, लाइफ इज़ नॉट फेयर। एक बार मैकरेवन के सारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद भी इंस्ट्रक्टर ने उसको शुगर कुकी बनने को कहा, जो कि एक पनिशमेंट है। शुगर कुकी बनने के बाद इंस्ट्रक्टर ने मैकरेवन को बताया कि लाइफ इज़ नॉट फेयर और उसी दिन से मैकरेवन को समझ आया कि लाइफ फेयर नहीं है। लाइफ के उतार चढ़ाव को मैकरेवन ने अनफेयरनेस का नाम दिया है। हम चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन कई बार हम फेल हो जाते हैं। तो इस फेलियर से घबराना नहीं है और ना ही क्विट करना है। और यही था लेसन नंबर 2 कि ज़िंदगी फेयर नहीं है और इसको हम जितना जल्दी समझेंगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। लेसन नंबर 3, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रोंगर। कई बार हमारे फेलियर्स हमें स्ट्रोंग बना सकते हैं। ऐसा ही हुआ एक बार मैकरेवन के साथ। जब वो ट्रेनिंग में थे तो उनकी स्विमिंग टीम बहुत ही कमज़ोर थी, जो ट्रेनिंग क्राइटेरियाज़ को मीट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उनको हमेशा पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन इसी पनिशमेंट के चलते चलते उनकी टीम का स्टेमिना डेवलप हुआ और मैकरेवन की टीम ने ग्रेजुएशन टेस्ट में टॉप किया। इसी तरह उनके पहले के फेलियर्स ने फाइनल टेस्ट के लिए स्ट्रोंग बनाया। इसलिए हमें भी फेलियर से घबराना नहीं चाहिए और आगे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। लेसन नंबर 4, गिव पीपल होप। मैकरेवन बताते हैं कि उनकी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल वक्त हेल वीक, जो दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक है। इसी हेल वीक में जब इंस्ट्रक्टर्स ने कैडेट्स को बोला कि ये हेल वीक अभी ख़त्म कर सकता हूँ अगर तुम में से 5 कैडेट अनविलिंग दे दे तो उनमें से कुछ कैडेट ऐसे थे जो हार मान चुके थे और वो अनविलिंग के लिए खड़े हो गए। लेकिन उसी टाइम एक कैडेट ने मोटिवेटिंग सॉन्ग गाना शुरू किया और धीरे धीरे सारे कैडेट्स उस गाने को गाने लगे और अनविलिंग वाले कैडेट्स ने ट्रेनिंग टीम को ज्वाइन कर लिया और सभी ज़ोर ज़ोर से सॉन्ग को गाने लगे। अगर हम किसी को होप देते हैं तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि होप एक पावरफुल फोर्स है जिसे हम वर्स्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि उन नेवी सील कैडेट्स ने किया। तो दोस्तों, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक मैकरेवन के लाइफ लेसन्स पहुंच सके। लेसन नंबर 5, नेवर क्विट। ये आपको बहुत कॉमन लगता है क्योंकि आप इसे हर एक मोटिवेशनल स्पीकर से कभी ना कभी सुन चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, ये कॉमन नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी तो उन सब ने इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी है। क्योंकि जब हम किसी काम को लेकर क्विट करते हैं तो हमारे एफर्ट्स उस काम को लेकर उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। मैकरेवन बताते हैं कि जब वो अफ़गानिस्तान में एडम बेट्स से मिले, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी दोनों टांगों को गंवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैकरेवन के पूछने के बाद अपने आप को फिट एंड फाइन बताया। तो मैकरेवन को फील हुआ
कि जब दोनों टांगे गंवाने वाला एडम बेट्स ने हार नहीं मानी है तो हम हार कैसे मान सकते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, लाख परेशानियां आने के बाद भी क्विट मत करो और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो और डिफिकल्टीज का सामना करते चलो। लेसन नंबर 6, यू कांट गो इट अलोन। आप अपनी लाइफ में अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैकरेवन ने ऐसा सीखा अपनी बहुत सी ट्रेनिंग एक्टिविटीज से। जब वो रबर बोट को चलाते थे तो उसको समझ आया कि बोट को आगे बढ़ाने के लिए सभी का पैडल मारना जरूरी है। किसी एक के अकेले के पैडल मारने से बोट इफेक्टिवली आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबको लाइफ में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमें डिफ़िकल्ट टाइम में अपनों का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में हमें अकेलापन फील ना हो। लेसन नंबर 7, ओनली साइज ऑफ हार्ट मैटर्स। इंसान का सिर्फ दिल मैटर करता है, ना कि उसका साइज, कलर, रिलीजन। कभी भी किसी को फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। नेवी सील रिक्रूटमेंट सेंटर में मैकरेवन थॉमस नॉरिस से मिले, जिसकी हाइट बहुत कम थी, और मैकरेवन को लगा कि ये भी नेवी सील में है। और वही टॉम नॉरिस एक दिन लेफ्टिनेंट टॉम नॉरिस बना और वियतनाम वार में बहुत से लोगों की जान बचाई, जिसके लिए उसको 1975 में मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया और एक दिन FBI की होस्टेज रेस्क्यू टीम का मेंबर बना। इसलिए इंसान की शकल, कलर, सोशल स्टेटस, एजुकेशन, फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ उसका दिल, कि वह दिल से कितना बड़ा है, कितना अमीर है। इस वीडियो में मैंने आपको मेक यूर बेड बुक से 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताया है। पहला, मेक यूर बेड, हमें सुबह उठते ही अपना बेड बनाना चाहिए। दूसरा, लाइफ इज़ नॉट फेयर, हमें लाइफ के उतार चढ़ावों से घबराना नहीं चाहिए। तीसरा, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रोंगर, हमारे फेलियर से भी हम स्ट्रोंग बनते हैं। चौथा, गिव पीपल होप, हमें अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को होप देनी चाहिए ताकि उनको इंस्पिरेशन मिल सके। पांचवा, नेवर क्विट, हमें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट लेसन है। छठा, यू कांट गो इट अलोन, हमें अपनों के साथ चलना चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट, सातवां, ओनली साइज ऑफ हार्ट मैटर्स, इंसान का सिर्फ दिल मैटर करता है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस। ओके दोस्तों, आई होप कि आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।